से सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साफ़ी साहब बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, जिस दिन इलेक्शन कमीशन के बाहर इन्होंने रैली की उसके बाद आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले, वो खामोश हैं, वो इस सारी सूरत हाल पे क्या सोच रहे हैं जो पीपल्स पार्टी कर रही है और नून लीग जवाब दे रही है? एक तो शाहजेब मौलाना भी ये समझते हैं और नून लीग वाले भी ये समझते हैं और पीपल्स पार्टी वाले भी शायद अंदर से ये समझते होंगे कि अदम एतमाद बिल्कुल नहीं हो सकता और वो महज पीपल्स पार्टी ने एक शोशा छोड़ दिया है टाइम गुजारने के लिए और ख़ुद नून लीग की क़यादत भी ये समझती हैं। तो मौलाना वगैरह तो खैर पहले दिन से यही समझ रहे थे। असल में हुआ वही है कि जो पीपल्स पार्टी ने माजी में किया वो माजी को एक मरतबा फिर रिपीट कर रही है और आप भी बार बार आपके प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र हुआ है कि पीपल्स पार्टी ठीक है अपोजिशन में है बाकी मुल्क में, लेकिन पीपल्स पार्टी के एक तो केसेस बड़े संगीन हैं और बड़े वाज़ेह हैं। दूसरा, उसकी क़यादत नवाज शरीफ की तरफ मुल्क से बाहर नहीं गई है, वो इसलिए भी फंसी हुई है। और तीसरा, मौजूदा जो सिस्टम है इसका तसलसल जरदारी साहब को मैं समझता हूँ इमरान खान से भी ज़्यादा अजीज़ है, क्योंकि जरदारी साहब समझते हैं और ठीक समझते हैं कि अगर इमीडिएट के इलेक्शन होते हैं तो वो शायद सिंध भी उनके हाथ से निकल सकता है। दूसरी तरफ मौलाना, नून लीग, इन लोगों का ये ख्याल है कि अगर दोबारा इलेक्शन होते हैं तो उसमें बहरहाल उनका हिस्सा इससे बहुत ज़्यादा होगा और जो आजमाइशें हैं उनसे भी उनको निजात मिल जाएगी। तो अब तक की जो पीडीएम की सूरत हाल है और अब जो सूरत हाल बन रही है उससे मौलाना समझ रहे हैं कि उनके साथ फिर धोखा हो गया, वो अकेले रह गए हैं या उन्हें कोई उम्मीद है? अब मौलाना इन दोनों चीज़ों को भी समझते हैं, लेकिन साथ साथ उनको ये भी यकीन है कि ये अगर ख़राब होंगे तो ये दोनों जमातें ख़राब होंगी। और दूसरा, वो समझते हैं कि अब पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ पहल करके वो अगर पीडीएम को तोड़ते हैं तो उससे हुकूमत को मज़ीद तक़वियत मिलेगी। लेकिन उनको यकीन ये है कि ये पीपल्स पार्टी जब इसका ये मंसूबा नाकाम होगा तो इसको दोबारा सुबह की और हज़ीमत के साथ हमारी तरफ आना होगा। और अगर बात नौबत वहाँ तक पहुँच जाती है तो फिर माइनस पीपल्स पार्टी जो कुछ रह जाता है, अगर नून लीग भी उस साथ रहती है तो वो मौलाना को इसलिए भी फिर ज़्यादा सूट करता है कि उसको वो इंतखाबी अलायंस में भी आगे जाके कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ वो नहीं जा सकते इंतखाबी इत्तेहाद में। मतलब मगर ज़ाहिर पीडीएम में मौलाना के पास या नून लीग के पास किसी हद तक स्ट्रीट पावर है, मगर पीपल्स पार्टी के पास ट्रम्प कार्ड है सिंध हुकूमत का। अगर पीपल्स पार्टी माइनस होती है तो क्या पीडीएम अब कोई खतरा रह गई है हुकूमत के लिए कि ये हुकूमत को गिरा सके? मैं समझता हूं कि पीडीएम अब मौजूदा हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नहीं है, क्योंकि जब सेनेट के इलेक्शन में ये जा रहे हैं और जब असम्बलियों में ये अभी ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले रहे हैं तो फिर कोई भी शहरी ये बेवकूफ़ बनाने के माहिर हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि भाई जिस असम्बली को मैं अभी आप लोग जाने को बेताब हैं और फिर अगर ये बोगस इलेक्शन था तो सूबाई असम्बलियाँ भी तो बोगस है ना, उनसे आप सेनेट का इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो लोग उस पर यकीन नहीं करेंगे कि ये नज़रियाती सियासत कोई हो रही है। तो इसलिए स्ट्रीट पावर में भी अलबत्ता कौम परस्त जमातें या मौलाना फजलुर रहमान, वो जो नज़रियाती जमातें हैं, हम उनसे इत्तेफाक करें या इख्तलाफ करें, वो स्ट्रीट पावर का मुजाहरा कर सकती हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तनहा उनका स्ट्रीट पावर भी अगर उनको बड़ी जमातों की छतरी मैसर ना हो तो वो हुकूमत के लिए सीरियस थ्रेट नहीं बन सकते। अदम एतमाद तो कभी भी नहीं हो सकता। मसलन अदम एतमाद का तो हमने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन में दे दिया कि उधर अक़लियत जो है किस तरह अक्सरियत में बदल गई, तो यहाँ पे तो बहरहाल उनके साथ अक्सरियत है पहले से और वो अदम एतमाद जहाँ से कामयाब और नाकाम होते हैं, अगर उनकी तरफ से इशारा होता तो फिर पीपल्स पार्टी अपने किए हुए वादों से पीछे ना हटती। इसलिए मुझे अब हुकूमत को खुद अपने आप से तो ख़तरा है, पहले भी था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल में पीडीएम नियर फ्यूचर में उनके लिए ख़तरा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।